प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज मैं आपके लिए एक विशेष चीज लाया हूँ। साथियों, आप सभी कुछ मन में डर होगा, कुछ मन में भय होगा कि 10 दिन मात्र बचे हुए हैं परीक्षा में, कैसे हम परीक्षा में अच्छा नंबर लाएं, कैसे हम अपनी तैयारी को मजबूत करें, कौन कौन सा विषय कब कब दिन पढ़ें, ताकि हमारे जो आखिरी के हमारे 10 दिन शेष हैं, उस 10 दिन को हम महत्वपूर्ण तरीके से, बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। तो साथियों, आज मैं उसी प्लान के साथ, एक मास्टर शेड्यूल के साथ आपके बीच आया हूँ। मुझे पता है आपको हल्का सा एग्जाम पास आ रहा है, सबको डर लगता है यार। लेकिन इस डर पे जो जीत पा ले, इस डर पे जो सही रणनीति का उपयोग कर ले और सही तरीके से अपने रास्ते को, अपने पाथ को, अपनी दिशा को, अपनी पढ़ाई की दिशा को आगे बढ़े, वही तो विजय का झंडा लेकर के अपनी मंजिल पे गाड़ता है। तो साथियों, अगर आपने भी सपना देख रखा है बिहार बोर्ड में टॉप करने का और आपने भी देख रखा है कुछ अच्छे नंबर से पास होने का, तो साथियों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगी, क्योंकि आखिरी बचे 10 दिन ही निर्णायक होते हैं। अगर यहां पर सही दिशा देख करके, सही कर्तव्य पथ पर अपने लग करके अगर आपने मेहनत कर ली, सही सब्जेक्ट का सही टाइम पर पढ़ के अगर आपने मेहनत कर ली, तो साथियों यकीन रखिए मंजिल आपके लिए अपना द्वार खोल के खड़ी है। बस आपको उसमें खड़े होकर के प्रवेश करना है। तो साथियों, आज आखिर के महत्वपूर्ण 10 दिन में कैसे करें सही तैयारी ताकि विजय हो हमारी। और साथियों, इसीलिए मैं आपके लिए बीच में लाया हूं एक मास्टर शेड्यूल। एक मास्टर शेड्यूल, एक ऐसा शेड्यूल जो आपको बताएगा कि कैसे आपके इन बचे हुए 10 दिनों में कैसे क्या पढ़ें और क्या चीजों से बचें। कैसे एक परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ना चाहिए, वो सब मैं आपके सामने आज बीच में डिस्कस करने वाला हूं। यकीन मानिए, अगर आपने इसका पालन कर लिया आज के बचे हुए 10 दिनों में, तो आपको आपकी सफलता तक पहुंचने में किंचित आपको शक नहीं रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। ये अंतिम समय है और ये अंतिम समय आपको श्रेष्ठता तरीके से, बेहतर तरीके से लड़ना है, मेहनत करनी है, साल भर जो चीजें पढ़ी हैं उसका रिवीजन करना है। और बिल्कुल भी यहां पे घबराने की तो बात है। डर सबको लगता है यार, सबको लगता है डर। यहाँ पे आपके विरोधी, आपके बगल में आपके साथी, सबको डर लग रहा है। ये मत सोचना कि सिर्फ मुझे डर लग रहा है या आपको, मतलब आपको ये मत सोचना कि सिर्फ आपको लग रहा है। आपके जितने भी दोस्त मित्र साथी है ना, क्लास में, कक्षा में आपके सहपाठी हैं, सबको डर लग रहा है, सबकी परीक्षा है ना। तो आप यहाँ पे अगर डर गए तो सफलता से वंचित रह जाओगे, क्योंकि डरने के बाद हमारा 50% दिमाग तो बंद हो जाता है काम करना। ठीक है, तो डरो नहीं, सबसे पहले डर को दूर करो। जो हमने साल भर पढ़ा है, किस लिए पढ़ा था साल भर, शुरू से किस लिए पढ़े थे, सपने हमने क्यों देखे थे, हमने इसी दिन के लिए तो सपने देखे थे, इसी दिन के लिए तो साल भर से पढ़ाई करी थी। तो बस वो दिन आ गया है, अब डर किस बात का। उठाओ अपनी तलवार, अपनी कलम को और भिड़ जाओ इस युद्ध में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसकी तैयारी करें, कैसे कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ें, ताकि आपके ये बचे हुए 10 दिन बेहतरीन तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल हो, यानी कि आपको बेहतर परिणाम दे सके। तो साथियों, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं आपके बोर्ड के टाइम टेबल की, तो आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा कि 1 फरवरी 2024 यानी कि थर्सडे का दिन पड़ रहा है और आपका पेपर है बायोलॉजी का, है ना, आप जानते हैं। फिर उसके बाद फरवरी 2 को है फ्राइडे और पढ़ना है मैथमेटिक्स यानी कि मैथ का पेपर। फिर उसके बाद फरवरी 3 पड़ता है सैटरडे, शनिवार है और फिजिक्स का पेपर है, यानी मेरे विषय का पेपर। उसके बाद आपका फरवरी 4 है, संडे है और कोई पेपर नहीं, संडे है भाई, छुट्टी है ना। उसके बाद है फरवरी 5 मंडे इंग्लिश। फरवरी 6 2024 ट्यूसडे पढ़ रहा है केमिस्ट्री। फिर पढ़ता है हमारा फरवरी 7 वेडनेसडे, जो कि है हमारा हिंदी। तो साथियों, हमारे बोर्ड का टाइम टेबल तो ये है। फरवरी 1 से हमारा पेपर चालू हो जाएगा। तो हमारे प्लान को हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि भाई साहब, मैं फरवरी 1 से एक दिन जस्ट पहले यानी 31 जनवरी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि मेरा पहला पेपर बायोलॉजी का है। तो एक दिन मुझे प्योरली बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक मास्टर शेड्यूल बनाने का पूरा प्रयास किया है। मेरे हिसाब से अगर आप इसका पालन करते हो, 21 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया, 21 जनवरी यानी कि आपका संडे से,
संडे को आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे आपके अपने प्लान को, पूरी दिनचर्या को शेड्यूल करना है। भैया दिन में मिलते हैं 12 घंटे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो 12 घंटे मोर देन इनफ है ना। अगर आप इन 12 घंटों को सुबह से लेकर के शाम तक, अगर मैं सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक भी जोड़ूं, वैसे तो पढ़ने वाले बच्चे 15-15 घंटे तक इस समय पढ़ेंगे, और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम आ गया है। लेकिन आपके लिए अगर आप 12 घंटे भी जोड़ के रख रहे हो पढ़ने के लिए, तो फिर आप ऐसा करो कि इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। मैंने सबको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे देखिए 21 जनवरी 2024 को आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। हिंदी पढ़ना चाहिए। अगर आप मैथ और बायो से है तो मैथ और बायो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो मैथ या फिर बायो, दोनों में से कोई एक। अगर आप मैथ वाले हैं तो मैथ पढ़िए, बायो वाले हैं तो बायो पढ़िए। इसके साथ ही साथ फिजिक्स, फिजिक्स को जरूर पढ़िए। तो आप दिन की शुरुआत करिए हिंदी से, दोपहर में लगाइए मैथ और बायो जो भी है आपका, फिर उसके बाद शाम को पढ़िए फिजिक्स। कुछ ऐसे शेड्यूल करिए अपने 21 जनवरी के टाइम टेबल को। उसके बाद आता है 22 जनवरी जो कि मंडे पड़ेगा आपको, जो कि अपना राम जन्मभूमि का है ना, जानते हैं। उसके बाद उस दिन आपको क्या करना है, बिल्कुल शिथिल नहीं होना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। सारा दिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण दिन को सही तरीके से यूजफुल बनाते हुए सबसे पहले शुरुआत करनी है हिंदी से। बिल्कुल सेम, बदलना नहीं है। आप अगर डेली टाइम टेबल चेंज करोगे तो आपका दिमाग भ्रमित होगा, भ्रमित नहीं करने देना है खुद को, ठीक है। तो सेम टाइम टेबल पर शेड्यूल रहिए, फिक्स रहिए, 3 दिन तक इसी का पालन करिए। हिंदी, मैथ्स, बायो दोपहर में, शाम में फिजिक्स। 3 दिन तक पढ़िए, 3 दिन तक प्योरली इसका पालन कर डालिए, बिना आंख बंद करके, ठीक है सर, पढ़ डालेंगे। आगे देखिए, फिर उसके बाद 24 तारीख 2024 में जब आओगे, वेडनेसडे पड़ेगा। आप स्टार्ट करिए इंग्लिश से, आप स्टार्ट करिए इंग्लिश से। मैथ्स और बायो पढ़िए दोपहर में, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पढ़िएगा शाम में। केमिस्ट्री, काफी सारी बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता रहता है, मुझे पता है। केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए केमिस्ट्री आपको यहाँ पे जरूरत है पढ़ने की। काफी समय तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए जैसे आप वेडनेसडे को केमिस्ट्री पढ़िए, आपका 24 तारीख को एक केमिस्ट्री शाम में आपको निश्चित ही पढ़ना है। फिर उसके बाद 25 जन पढ़ेगा, आप इंग्लिश से स्टार्ट करिए, मैथ्स, बायो और केमिस्ट्री। बिल्कुल, आप सर कहोगे सर मैथ्स बायो पूरा दिन पढ़ना है क्या। भैया दोपहर का टाइम रहेगा, मैथ्स बायो उठा लो और पूरा टाइम मैथ्स बायो रिवीजन करो। अगर आप मैथ्स लिए हो, मैथ्स के बच्चे हो, तो यार मैथ्स में अब रिवीजन करना चालू करो। उन क्वेश्चंस को देखो जो सॉल्व्ड हैं, जो सॉल्व्ड हैं सिर्फ उनको देख करके आगे बढ़ो। सॉल्व करने का प्रयास अब इस समय अगर कर सकते हो तो करो। लेकिन मैं आपसे जितना कहूंगा कि जितने क्वेश्चन आपके सॉल्व्ड हैं उनको एक बार एक नजर में अब देखना शुरू करो, कैसे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप उनके देखो कैसे हुए हैं, उनको एक नजर फेरो। क्योंकि रिवीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ट है। कौन सा फॉर्मूला किस पोजीशन पर, किस टाइमिंग पर लगा हुआ है, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी। इतना तो हो गया आपका, कितने 5 दिनों का हो गया। तो 5 दिनों में आपको ये पालन करना ही करना है। अभी आपको डर लगेगा सर उसके बाद 25 के बाद क्या होगा। भैया 26 जनवरी बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करना। स्कूल स्कूल जाने की कोनो जरूरत नहीं। 26 जनवरी झंडा फहरा करके क्या कर लोगे, एक दिन बचाना है उसको, उस एक दिन को पूरा नष्ट हो जाता है। यार झंडा फहराने में आप चले तो जाते हैं, देशभक्ति दिखा दी, ठीक है सर, आप घर में झंडा फहरा लो, देशभक्ति जनगण मन कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो 26 जनवरी पे जो टाइम नहीं बर्बाद करना यार, टाइम बिल्कुल बचा के रखना है। यहाँ पे आपका जो शेड्यूल है उस शेड्यूल का पालन करना है। बिल्कुल टाइम यहाँ 1 इंच बचा ही नहीं है तो बर्बाद कहाँ से करोगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ढीले तो पढ़ना ही नहीं है। फ्राइडे पड़ेगा, फ्राइडे को आपको इंग्लिश के साथ हिंदी और केमिस्ट्री लेना है। इंग्लिश, हिंदी और केमिस्ट्री ले लेना है। अगर आपने ये तीनों को साथ में क्रम में रख करके पढ़ा, बहुत अच्छा टाइम टेबल बनेगा। जब आप यहाँ पे रख के निकल के आओगे ना, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, 5 दिन मैथ्स लगा लियो, 5 दिन तुमने मैथ्स लगा लिया, अब उसके बाद तुम्हारा दिमाग खराब, सब मैथ्स बायो से तो थोड़ा सा हटना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि भैया अब हिंदी इंग्लिश के साथ केमिस्ट्री पढ़ लो, है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, जैसे ही आपका 27 जनवरी 2024 आएगा, सैटरडे पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी केमिस्ट्री फिर से पढ़ लो। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हो गया सर, पढ़ पढ़ के थक गए। 4 दिन केमिस्ट्री पढ़ लिया। केमिस्ट्री चूंकि कठिन भी तो था, आप शाम में डेली केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, रात में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, रात रात में केमिस्ट्री पढ़ो ना यार। लगा दो शाम को 6 बजे से रात जितने भी टाइम बच रहा है, 10 बजे तक जागते हैं, 1 बजे तक जागते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। सुबह ऊपर से लेकर के 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे। इस तरीके से टाइमिंग सेट करो ना पूरे दिन की,
टाइमिंग सेट करो, पढ़ते रहो सारा दिन। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे करो। तो फिर उसके बाद 27 जनवरी 2024 सैटरडे पढ़ेगा, इंग्लिश हिंदी केमिस्ट्री पढ़ा। फिर उसके बाद 28 जनवरी पढ़ रहा है, संडे पढ़ रहा है, इंग्लिश हिंदी और फिजिक्स। फिर से फिजिक्स को उठाओ, इंग्लिश हिंदी के साथ ही उठाओ फिजिक्स को, बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल बैलेंस्ड बनेगा आपका। उसके बाद आपका 29 जनवरी पड़ेगा, आप मंडे के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मैथ तीनों को इकट्ठा उठा लो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ तीनों को इकट्ठा उठा लो और रिवीजन करो बैठ के, बेस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद आपका पड़ेगा 30 जनवरी 2024 ट्यूसडे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। लो 2 दिन। फिजिक्स चूंकि पहले पढ़ चुके थे, फिजिक्स इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे 3 दिन देखिए आपने शुरू में फिजिक्स पढ़ा था, तो आपको जब यहाँ पे 3 दिन में 2 दिन और मिलेगा ना फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो आपके परफेक्ट 5 दिन फिजिक्स आपने पढ़ ली। अब बारी आ गई सर पढ़ने का क्रम, तो पता चल गया पढ़े कहाँ से। तो साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ पढ़े कहाँ से। इसका जवाब आपके लिए बहुत सिंपल है, या तो आप मॉडल पेपर उठा लीजिए, मॉडल पेपर उठा लीजिए, और उसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व कर लो बेटा। अगर ये 2 चीजें आप कर लेते हो ना, मोर देन इनफ है। इसके अलावा तीसरी चीजें छूना ही क्यों? मुझे तो लग रहा है, मैंने तो खुद देखा है ना, फिर मैं तो 2009 से इसके पैटर्न को देखता आ रहा हूं। हर बार इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं कि भैया अगर 2009 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन हमने लगा लिए, साथ ही साथ मैंने मॉडल पेपर 5 सॉल्व कर लिया। मॉडल पेपर बहुत सारी चीज कंपनियों के आते हैं, टारगेट के, ब्रिलियंट के, बहुत सारे मॉडल पेपर आते हैं। आप मार्केट में कोई भी एक मॉडल पेपर ले लीजिए, मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, क्योंकि उसमें सॉल्व भी रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर सारे लगा डालिए, डन हो गया। इसके अलावा तीसरी चीजें आपको यहाँ पे फंसने की जरूरत ही नहीं है, कहीं और कदम नहीं डालना है, किसी भी चैनल पे भ्रमित नहीं होना है, फैलना नहीं है। यहाँ पे 4 जगह देखोगे 4 लोग भरमाएंगे, सब में अगर भ्रमित हो गए यहाँ पर, तो फिर आप समझ लो कहानी डूब जाएगी। साल भर जो मेहनत करी है ना, लास्ट टाइम में अगर आप भ्रमित हुए, इधर उधर भागे टहले, तो सारा चीजें मैटर आपका गड़बड़ा जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ एक फोकस होना है। आपको पता है जब रेस में घोड़ा दौड़ता है, उसके दोनों साइड ऐसे लगा दिया जाता है, ऐसे करके लगा दिया जाता है, ताकि वो सिर्फ सीधा देखे और सीधा बस दौड़ते चला जाए। आपको अब दोनों साइड ऐसे लगाना है, 10 दिन सिर्फ इसी रेस में आगे की तरफ दौड़ते चले जाना है। बात समझ में आ रही है? मेरे टीचर थे, एक मेरे गुरु थे, वो मुझे कहते थे कि जब डर लगता है ना, जब अंदर भय होता है किसी भी चीज का, किसी भी परिस्थिति का, तो फिर हमारा दिमाग उस समय काम करना बंद कर देता है। इसलिए अपने डर को सबसे पहले अंदर से मिटा दो और कहो कि अगर मैंने इस टाइम टेबल का पालन कर लिया ना, मेरा सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मुझे करना क्या है, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर, इन 2 चीजों को एकदम घोट के पी जाना है लास्ट टाइम में। सारी चीजें अगर आपने एकदम कहे अनुसार कर ली, तो यकीन मानिए ये जो है ना, ये यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये है पिछले साल के बिहार के टॉपर्स स्टूडेंट, जो बोर्ड पे खड़े हुए थे, स्टेज पे खड़े हुए थे, और हाथ में उनके ट्रॉफीज थी, प्रशस्ति पत्र था। ये सब आपका वेट कर रहा है, ये सब आपका वेट कर रहा है साथियों। यहाँ पे आइए और ले जाइए अपना इनाम, अपनी मेहनत का इनाम, अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए, जीतिए, क्योंकि मुझे विश्वास है आप ऐसा कर सकते हो। आपको भी खुद के अंदर ये विश्वास जगाना है और बस मेहनत करके सफलता को, इस ट्रॉफी को ले जाना है। ठीक है, जैसे कि कहा गया है, जिसे हार्ड वर्क करना आता है ना, जिसे कठिन परिश्रम करना आता है ना साथियों, उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं बना है। बात समझ में? नामुमकिन जैसा उसके लिए कोई शब्द नहीं है भाई। दशरथ मांझी को जानते हैं ना, पत्थर तोड़ डाला था बंदे ने। है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़। तो साथियों बस इसी आशा और उम्मीद के साथ कि मैंने जो आपको टाइम टेबल दिया है, इसको आप पूर्णतः पालन करेंगे, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साल भर आपने पढ़ा है, साल भर आपने मेहनत करी है, अब समय है उसको सही प्लान के साथ डायरेक्शन देने की, सही दिशा देने की। हम आपके साथ शुरू से खड़े रहे,
आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ रहे। आपने जो चीज़ें माँगी हमने प्रोवाइड किया। अब बारी है आपको अपने लिए मेहनत करने की, ताकि आप अपने विजय पथ पर बहुत ही आसानी से दौड़ सकें। तो साथियों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।